पुर के ओलीडीओपी क्षेत्र के शंकोसाई रोड नंबर 1 में 1 अगस्त की सुबह टहलने निकली एक वृद्ध महिला से हुई सोने की चेन छिनतई मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से एक देशी लोडेड पिस्तौल, 2 जिंदा गोलियां, सोने की चेन, सोने का एक टुकड़ा और 40,000 रुपये नकद समेत कई सामान बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार 1 अगस्त 2026 की सुबह करीब 5:45 बजे शंकोसाई रोड नंबर 1 में एक वृद्ध महिला चहलकदमी कर रही थी। इसी दौरान अज्ञात अपराधी उनके गले से सोने की चेन छीनकर फरार हो गया था। मामले में परिजनों की लिखित शिकायत पर ओलीडीओपी कांड संख्या 159/2026 दर्ज किया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन और पुलिस उपाधीक्षक पटमदा के नेतृत्व में विशेष छापामारी दल का गठन किया गया। पुलिस टीम ने तकनीकी शाखा, सीसीटीवी फुटेज और मानवीय सूचना के आधार पर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने घटना में शामिल एक आरोपी की पहचान बादल कुमार मोहंती उर्फ बादल के रूप में की। इसके बाद पुलिस उसकी तलाश में लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी। इसी क्रम में 3 अगस्त की रात पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि वसुंधरा एस्टेट के पास स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट भवर के एक खंडहर क्वार्टर में 3 संदिग्ध अपराधी छिपे हुए हैं और किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की तैयारी में हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर छापेमारी की और तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। तलाशी के दौरान पुलिस ने एक देशी पिस्तौल, 2 जिंदा गोलियां, एक सोने की चेन, सोने का एक टुकड़ा और 40,000 रुपये नकद बरामद किए। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने 1 अगस्त को शंकोसाई रोड नंबर 1 में हुई चेन छिनतई की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि छिनी गई चेन को बिष्टुपुर के एक सुनार की दुकान में बेच दिया गया था। पुलिस का दावा है कि कड़ाई से पूछताछ में आरोपियों ने ये भी बताया कि वे NH 33 पर पिस्तौल के बल पर लूटपाट करने की तैयारी में एकत्रित हुए थे। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने तीनों को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 1 अगस्त 2026 को ओलीडी थाना अंतर्गत OP अंतर्गत शंकोशाही रोड पर एक छिनतई की घटना हुई थी, जिसमें सुबह के 5 बजे, साढ़े 5 बजे के आसपास एक वृद्ध महिला से सोने की चेन छीन ली हुई थी। इसी क्रम में इसकी मामले की गंभीरता को देखते हुए ओलीडी OP द्वारा OP प्रभारी और उनके लोगों द्वारा इस मामले में आगे कार्य किया गया और कार्य करने पर पता चला, CCTV फुटेज देखा गया, तकनीकी इनपुट पे कार्य किया गया, मानवीय इनपुट पे कार्य किया गया और जब CCTV में एक व्यक्ति का फ़ोटो दिखा, शक्ल दिखा और उसको पहचान करने पर उसका पहचान बादल मोहंती के रूप में हुआ। तो बादल मोहंती के बारे में जैसे ही पता चला, उसके बारे में आगे अनुसंधान किया गया और आगे अनुसंधान के क्रम में 3 तारीख को 2 दिन बाद एक सूचना मिली और सूचना में पता चला कि वसुंधरा एस्टेट नामक जगह है, स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट है, तो वहीं पे ही एक सुनसान जगह है जहाँ पर ये लोग 3 लोगों के होने की सूचना मिली। तो 3 लोगों की सूचना जब पता चली, उसको वेरीफाई किया गया और टेक्टफुली वहाँ पर रेड किया गया पुलिस की टीम के द्वारा और रेड करने के क्रम में 3 लोग वहाँ से बरामद हुए, गिरफ्तार हुए, जिनमें बादल मोहंती, हरप्रीत सिंह उर्फ ऋतिक और राजा बनर्जी उर्फ बड़ा चेला। तीनों का आपराधिक इतिहास है। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि इनके पास से क्या क्या चीज़ें बरामद हुई और किस स्थिति में ये लोग वहाँ से पकड़े गए। तो ये लोग एक और आपराधिक कृत्य को अंजाम देने की फिराक में थे। इनके पास से एक देसी पिस्टल, 2 जिंदा गोली, सोने की एक चेन, एक सोने का टुकड़ा, 40,000 रुपये, डोंगल और 3 एंड्रॉयड और एक छोटा मोबाइल फ़ोन। तो ये आगे इस पिस्टल के बल पर लोग को किसी को डरा धमका कर कुछ वसूल करना चाहते थे। एक सोने की जो चेन बरामद हुई है प्रॉपर फॉर्म में, वो इनके द्वारा पूर्व में जो कार्य किया गया था, छिनतई की गई थी, उसका होना इन लोगों के द्वारा बताया गया है। और एक जो सोने का टुकड़ा जो मिला है, उसको इन्होंने बताया कि इस बार जो छिनतई की थी या फिर पूर्व में भी जो छिनतई की थी, उनका मिला जुला कर इन्होंने सोने को पिघला कर एक यहीं जमशेदपुर का ही एक सुनार के पास से और उसको पिघला कर और उसका जो सोना प्राप्त हुआ वो भी इनके पास से बरामद हुआ। इन्होंने इस तरीके से किया और उससे पहले कि ये बेचते या इधर उधर उसको ठिकाने लगाते, उससे पहले ये पकड़े गए और काफ़ी एक अच्छी रिकवरी हुई। तो इसमें खासकर OLDOP द्वारा पटमदा DSP, थाना प्रभारी और IO और अन्य सदस्यों द्वारा इसमें बेहतरीन कार्य करते हुए रिकवरी भी इसमें की गई है। कितने कांडों में अंजाम इनमें देखिए 3 लोग हैं, 3 लोगों का आपराधिक इतिहास है, जिनमें
हरप्रीत उर्फ ऋतिक पे 6 केस हैं टोटल, बादल पर 3 केस हैं और राजा बनर्जी और बड़ा चेला पर 6 केस हैं। तो ये बहुत ही एक्टिव टाइप के क्रिमिनल हैं। सीधे मामले तीनों में थी कि अकेला एक ही लड़का? हमें इन तीनों की इसमें संलिप्तता पाई जा रही है, अलग अलग फॉर्म में। उसका तो सीसीटीवी फुटेज में चेहरा दिख गया, लेकिन और कोई संलिप्त है। और क्योंकि अभी आर्म्स मिला है तो आर्म्स एक्ट में भी इन पर केस दर्ज किया गया। सर एक और टोटल 4 अपराधी तो अभी इसमें 3 जने हुए हैं, बाकी आगे इनका जो भी कन्फेशन में स्वीकारोक्ति बयान में कुछ चीज़ें आएंगी तो फिर बाद में और चीज़ें बताएंगे। इसके अलावा भी कई घटना को अंजाम दिए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी घटनाओं को अंजाम दिया है, जैसा कि इनका आपराधिक इतिहास बता रहा है। इनका आपराधिक इतिहास जो है वो बता रहा है। नहीं, उसके बाद या उसके आसपास कभी ऐसा नहीं दिए? अभी देखिए, एक जो चेन, जो साबुत चेन इनके पास से बरामद हुई है तो वो इसको कन्फेस कर रहे हैं, लेकिन वो कौन से केस में ये चीज़ को अभी लिंक करना भी बाकी है। ये सोना जहाँ वो गराए थे सोना, उस पर भी कार्रवाई होगी? हाँ, उस पर भी बिल्कुल निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, क्योंकि इस प्रकार की चीज़ें पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हैं, नियम के दायरे में तो नहीं आता है। तो इसका भी वेरिफिकेशन करते हुए बिष्णुपुर क्षेत्र का बताया जा रहा है इसको, तो उसका भी वेरिफिकेशन होगा, उससे पूछताछ करके उसको। इन तीनों एक साथ संलिप्त होंगे क्या घटना? अभी इस बार जब इन तीनों को देखा गया तो इनके साथ अपना प्लानिंग में ये जुटे हुए थे। अब पूर्व में इनका किस किस चीज़ में, क्योंकि लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है, तो उसको एक बार स्टडी करने में अभी थोड़ा समय लगेगा, और वापस जब इनको रिमांड पे लिया जाएगा या फिर जिस भी तरीके से इनसे पूछताछ होगी तो उसके बाद में और डिटेल सामने आएगी। लेकिन निश्चित रूप से इससे 3 लोग जो पकड़े गए, इससे इस प्रकार की घटनाओं में काफ़ी हद तक अंकुश लगता है। आप आपस में बांटते हुए थे क्या? आपस में बांट लिया तो इसमें तो एक आम सेक्टर में दूसरा केस होगा। हाँ, होगा ना केस। हाँ, सच तो इसमें है कि